गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, हर नागरिक को हमारी गौरव गाथा पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को कहा लोकतंत्र की जननी। कहा, संविधान ने हमारे गणतंत्र को दिखाई राह। गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को फायदा। राष्ट्रपति बोली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी देशवासियों को लाभ। राष्ट्रपति बोली, इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत। सम्मान की दृष्टि से दुनिया हमें देख रही है। देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहरुख खान दीपिका की फिल्म पठान। मुंबई में शो देखने पहुंचे फैंस, सुरक्षा की भी थी व्यवस्था। फिल्म पठान को रिलीज से पहले दिल्ली के सिनेमाघरों के बाहर शाहरुख खान के फैंस का जमावड़ा। किंग ऑफ रोमांस के एक्शन अवतार को देखने उमड़े लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में पठान का विरोध। शाहरुख खान का फूंका पुतला, जलाए पोस्टर। हॉल के मालिक को मिली चेतावनी। मुरैना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जलाया पठान का पोस्टर। सिनेमा में नहीं चलने दिया फिल्म का शो, जबकि बाहर पुलिस वाले तैनात। नागपुर में भी कई सिनेमा हॉल में पठान रिलीज नहीं हुई। पुलिस के जवान सादी वर्दी में तैनात रहे। सिनेमा में रिलीज करवाई फिल्म। कानपुर में पठान मूवी के बाद फैंस में जबरदस्त खुशी। कहा, राजनीति के कारण विरोध हुआ। फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। सलमान खान का जबरदस्त रोल। प्रयागराज के सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंचे लोग। दर्शकों ने कहा, रंग किसी एक व्यक्ति का नहीं। हरिद्वार के पेंटागन मॉल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर में फिल्म पठान को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। शाहरुख खान को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी। कोलकाता में शाहरुख और दीपिका के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। रिलीज के पहले दिन बैनर के साथ निकाली गई रंगारंग रैली। पटना में फिल्म पठान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। कहीं फैंस ने काटा केक तो कहीं विरोधी ने जलाए पोस्टर। भागलपुर में पठान फिल्म के विरुद्ध बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डर से एक भी महिला सिनेमा देखने नहीं पहुंची। आगरा में पठान की रिलीज को रोकने ओमेक्स मॉल पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को पुलिस ने बाहर ही रोका, गिरफ्तार किया। नहीं रोक पाए फिल्म का शो। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामे के बाद एबीवीपी का आरोप। बाहर से आए थे कुछ छात्र। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में नहीं हुई बीबीसी फिल्म की स्क्रीनिंग। एसएफआई के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जामिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जबरदस्त हंगामा। बंद किया गया मेन गेट। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर बढ़ गई राजनीति। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने इस्तीफा दिया। कहा, हम सभी हैं राष्ट्रवादी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर उठाए प्रश्न। कहा, भारत में G20 सम्मेलन से पहले इसे लाने का क्या मतलब। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का बयान, किसी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाने से भारत की संप्रभुता पर नहीं पड़ेगा असर। ये इतना कमजोर नहीं। कांग्रेस ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बहाने सरकार से पूछा प्रश्न, क्या 2002 में गुजरात में नहीं मरे थे लोग। सच्चाई से भाग रही थी बीजेपी। निर्णय से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सहमत नहीं। कहा, बाबा की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है पुलिस। बागेश्वर धाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़े पैमाने पर हुआ निर्माण कार्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा। कहा, बाबा की बातों में बहुत दम। मीडिया के सामने दिखाया बाबा ने अपना चमत्कार। धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में मथुरा का संत समाज भी आया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और धर्माचार्यों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील का समर्थन किया। बिहार जेडीयू में खींचतान के बीच उपेंद्र कुशवाहा पर मुख्यमंत्री नीतीश का व्यंग्य। कहा, मैंने किसी को नहीं रोका। नेता आते हैं और जाते हैं अपनी मर्जी से। नीतीश के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट लिखा, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर।
केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश ने सरकार पर साधा निशाना। ये लोग गरीब राज्य को कुछ देना नहीं चाहते, हम लोग अपनी शक्ति पर बिहार का विकास कर रहे हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा 12 लाख व्यापारियों ने 5 वर्ष में भारत छोड़ दिया, कैसे विकास करेगा देश। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की मुलाकात। राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने पर आभार। G20 के लिए अतिथि देश के रूप में मिस्र को दिया न्योता। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोका गया। खराब मौसम के कारण यह निर्णय। अब 27 जनवरी को फिर से शुरू होगी यात्रा। रविदास जयंती को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी की बैठक। नरवाना में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त सुरक्षा। कई जगहों पर पुलिस ने किया सर्च ऑपरेशन। जोशीमठ में सर्वे कर रहे 8 तकनीकी संस्थानों ने एनडीएमए को सौंपी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट। अब तक 307 प्रभावित परिवारों को दी गई 3 करोड़ 77 लाख रुपए की राहत। शेडे में साईं दरबार में अक्षय कुमार का मत्था। भीड़ में गिरे सुरक्षाकर्मियों को संभाल। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश हुई चादर। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाहिद हुसैन रजवी ने पीएम का संदेश पढ़ा। दिल्ली में एनसीसी एनएसएस कैडेट्स को पीएम मोदी ने भविष्य का मंत्र दिया। कहा ट्रेनिंग से आगे के लिए तैयार हो रही है युवा पीढ़ी। कानपुर में कुलपति के विरुद्ध एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का गंगा में अनोखा प्रदर्शन। विनय पाठक पर निजी कंपनी के बिलों के भुगतान के लिए पैसे लेने का आरोप। गोरखपुर जंक्शन का होगा कायाकल्प। 2025 तक सिटी सेंटर के रूप में विकास। पूर्वोत्तर रेलवे के 6 दूसरे स्टेशन भी इसमें शामिल। आसनसोल में गणतंत्र दिवस पर पुलिस सुरक्षा चुस्त। बंगाल झारखंड सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सोनीपत में गन्ना किसानों का सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। ट्रैक्टर मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी। करनाल में गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार से रोष जताया। यमुनानगर के गन्ने के दाम के मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर पर निकाली सीएम के पुतले की शव यात्रा। सरकार विरोधी नारे लगाए। रांची में झारखंड के राज्यपाल ने मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। मतदान करने की शपथ दिलाई। चेन्नई में एक व्यक्ति ने सर्कल सचिव पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। 25 लाख रुपए मांगने का इल्जाम। कुल्लू में जमकर गिरी बर्फ। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। अनंतनाग में ताजा बर्फबारी। बर्फ में खेलते बच्चे नजर आए। खटीमा में मूसलाधार बारिश के साथ ओले भी गिरे। ठंड बढ़ी। धर्मशाला में झमाझम बारिश। ठंड से लोग परेशान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। बर्फ से लद गए हैं पहाड़। भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के साथ श्रीनगर में निकाली तिरंगा रैली। बर्फ के बीच हाथों में झंडा लेके दिखे लोग। मोतिहारी की मुस्लिम लड़की ने पेश की एकता की अनूठी मिसाल। हिंदू सहेली के साथ मात्र 2 दिन में हाथों से तैयार की मां शारदे की प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गांधी मंदिर में होती है गांधी जी के साथ भारत माता की पूजा। आरा में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे रही है स्नेहा। महिलाओं के लिए बनी है मिसाल। हुगली में कागज से बनाई मां सरस्वती की मूर्ति। पिछले 8 वर्षों से व्यक्ति बना रहा है मां दुर्गा की कागज की प्रतिमा। पूर्णिया में रेप से बचने के लिए चलती बस से कूद गई महिला। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। हरदोई में दूसरे संप्रदाय की लड़की से प्यार करना पड़ा भारी। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस कर रही है जांच। अमेठी में 7 वर्ष की बच्ची को बाइक ने मारी टक्कर। बच्ची की मौत। मुजफ्फरपुर में गाड़ी की चपेट में आई लड़की। घंटों तक दबने के बाद जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। मोतिहारी में लड़की ने की आत्महत्या। घर में फंदे से लटका मिला इस किशोरी का शव। यूपी के बाराबंकी में सीरियल किलर पुलिस रिमांड पर बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर मार डालता था।
टोंक में बेटे ने बुजुर्ग पिता की पीट पीट कर लाठी से हत्या कर दी। पिता पैसे नहीं दे रहे थे। बांदा में युवक की जीआरपी के सिपाही ने जमकर पिटाई की। पुणे में 7 की मर्डर मिस्ट्री। रंजिश में चचेरे भाइयों और बहन ने मिलकर सभी भाइयों को मार डाला। बेगूसराय में 2 बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारी। हत्या के बाद बैग लूटकर फरार। उज्जैन में शराब की दुकान से 50,000 रुपए की लूट, घटना सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में खाली पड़े मकान में चोरी करने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अंबाला में परिवार को मिली जान से मारने की धमकी भरे पत्र में 5 लाख रुपए की मांग। सीकर में डाक विभाग की नौकरी में फर्जीवाड़ा। 10वीं की नकली मार्कशीट से डाक विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता बीमार। भोपाल से इलाज के लिए पार्क पहुंची मेडिकल टीम। मुंबई के तांत्रिक ने जयपुर के व्यापारी की पत्नी बच्चे का किया अपहरण। फिरौती में मांगे 3 करोड़ रुपए। मुरादाबाद में बस ने यात्रियों से भरी पिकअप वैन को मारी टक्कर। 21 यात्री समेत 3 पुलिस वाले हुए घायल। मुजफ्फरपुर में मृत शिक्षिका को निरीक्षण कार्य करने का जारी किया गया पत्र। जानकारी के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लिया। मैनपुरी में बिजली विभाग की स्थिति खराब। मृतकों को भेजे गए लाखों रुपए के नोटिस। अजमेर में पाकिस्तानी तीर्थयात्री पहुंचे अजमेर रेलवे स्टेशन। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। आजमगढ़ में पुलिस आरोपियों के बीच मुठभेड़। आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार। उदयपुर में बच्चा बेचने वाले गैंग के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके नेटवर्क कई शहरों में। हरियाणा के गुरुग्राम में लीकेज के चलते धंस गई सड़क। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने बरामद किए 2 लाख के नकली नोट बनाने की मशीन जब्त। मुंबई में पेट्रोल पंप के पास बस में आग। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया काबू। असम के कामरूप जिले में फैक्ट्री में आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपी फिल्म पुष्पा से हुए थे प्रेरित। सवाई माधोपुर में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा। 5,000 रुपए के साथ गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद। भरतपुर में महिला पुलिस अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में चोरी। पुलिस जांच में जुटी। ठाणे में प्रेमिका को खुश करने के चक्कर में 19 साल का लड़का बना चोर। 13 बाइक अभी तक चुरा चुका है। मानसा में कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागे आरोपी। 5 को गिरफ्तार किया गया। 9 जिंदा कारतूस बरामद। उधम सिंह नगर में फर्जी सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। आरोपी गिरफ्तार।